नमस्ते दोस्तों। आज मैं शिक्षकों की एक और नई जिम्मेदारी की बात करूंगी। वह है महामारी के दौर से गुजर चुके बच्चों के मन की बातें सुने। कोरोना महामारी के खौफ से कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई शहर नहीं बचा है। हर परिवार, घर या पड़ोस ने कोरोना के कहर को महसूस किया है या देखा है। इस पूरे दौर का बच्चों पर भी गहरा असर हुआ होगा। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बच्चों के मासूम मन पर घर के तनाव, दुख, परेशानी, बेबसी की परछाई कैसी पड़ी है। बच्चों ने क्या सोचा, क्या समझा, इस कोरोना के दौर में मिले गहरे घावों का असर बच्चों के दिलो दिमाग पर भी गहरा पड़ा है। यदि हम सब बच्चों के मन की बातें नहीं सुनेंगे तो इन घावों का असर बच्चों के दिलो दिमाग पर रह जाएगा। चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी भी संक्रमण के प्रभाव के फलस्वरूप प्रतिक्रिया अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। हम अस्वस्थ शरीर की पहचान तो कर लेते हैं, जैसे बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की गति आदि को नाप कर जान लेते हैं। परंतु मानसिक अस्वस्थता को समझना इतना आसान नहीं है। चिंता, घबराहट, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां हैं जिसका अंदाज़ा व्यक्ति के व्यवहार के सूक्ष्म अवलोकन से ही लगाया जा सकता है। ऐसे बच्चों को समझने के लिए शिक्षकों में धैर्य, कौशल व अनुभव का होना आवश्यक है। जब परिवार में सभी परेशानियों व बीमारियों से जूझ रहे हों, तब बच्चों के मानसिक तनाव का एहसास या व्यवहारिक बदलाव का अवलोकन बहुत ही धैर्य, संयम एवं सूक्ष्मता से करना आवश्यक हो जाता है। छोटी छोटी बातें, मामूली सी घटनाएं, यदि हम इन पर गहराई से गौर करें तो यह बच्चों के भीतर की बेचैनी, चिंता, भय और असहजता के संकेत को व्यक्त करती हैं। हम शिक्षकों के साथ साथ पाठशाला, दोस्त, परिवार, पड़ोसी, हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है कि महामारी से गुजरे हुए बच्चों के मन की बातें सुनें, समझें और देखें। जो गुमसुम है, जो बोल नहीं रहा है, कुछ बताने से कतरा रहा है, उसके विचार, उसकी सोच, उसकी आशंकाएं, उसके दिल की बात सहानुभूति से समझें और देखें। उनकी भावनाओं को कागज पर उकेरने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक हो या परिवार, बच्चों के साथ सुकून का समय बिताएं। हो सकता है हमारे प्यार का स्पर्श पाकर जो हमें दिखाना नहीं चाहता है वह हमें दिखा दे और हमें आगे का रास्ता भी सुझा दे। महामारी के दौर के पश्चात जब बच्चों से सामना हो तो हमें यह सीखना होगा कि हम बच्चों के मन की बातें सुनें और ध्यान से सुनें। यह हम सबको, विद्यालय को, परिवार को, समाज को जानना आवश्यक है कि बच्चों के मन और सोच पर क्या असर हुआ है और उसके समाधान के लिए हमें जुट जाना है। आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले गुजरात के भुज इलाके में भयानक भूकंप आया था, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। सेना के जवान रिलीफ कैंप में बच्चों का समय व्यतीत करने के उद्देश्य से कुछ गतिविधियां कराते थे। बच्चे हादसे का उल्लेख करें या न करें, लेकिन उनकी बनाई गई तस्वीरों में भूकंप का प्रभाव स्पष्ट दिखता था। तो हमें भी किसी भी तरह बच्चों के मन में छिपी बातों को बाहर लाना होगा ताकि मासूम मन पुनः खिलखिला सके। धन्यवाद।